नमस्कार। आज ज्योतिष सीके की क्लास में हम आपको दृष्टांत कुंडली से शरीर के किस भाग में आपके घाव हो सकता है, या लहसुन हो सकता है, मस्सा हो सकता है, या आपकी कोई दिक्कत, शारीरिक बीमारी कहाँ हो सकती है, उसका ज्ञान करने के लिए दृष्टांत कुंडली का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। एक राशि में 30 अंश होते हैं और 10-10 अंश का एक दृष्टांत होता है। इस प्रकार से 12 राशियों में 36 दृष्टांत हो जाते हैं। वही इस जगह पे हम आपको समझाने जा रहे हैं। 3 पार्ट करेंगे। हम शरीर के भाग को विभाजित करके बताएंगे कि कौन सा भाग शरीर का फर्स्ट दृष्टांत की कुंडली में, फिर दूसरा सेकंड दृष्टांत की कुंडली में, तीसरा थर्ड दृष्टांत की कुंडली में किस प्रकार से काम करता है। आइए सबसे पहले शरीर के 3 हिस्सों को बना के 3 हिस्सों में किस प्रकार से करेंगे। लग्न से ले जाके आपका सप्तम भाव तक जो पोर्शन है वो आपका जो होगा दायां भाग होगा, और सप्तम से ले जाके लग्न तक का होगा वो बायां भाग होगा। प्रत्येक इसमें आपको विभाजित करते हैं। जैसे शरीर का हमारा दायां भाग, उसी प्रकार से आधे भाग जो है वो बायां भाग है, उसको विभाजित करते हुए हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम पहला भाग है जो सिर से मुख तक है, दूसरा भाग है जो कंठ से नाभि तक है, तीसरा है जो वस्ती से पैर तक है। अब इसमें देखिए, सिर के बाद में आपकी आती है दाईं आंख, उसके बाद में है दायां कान, फिर उसके बाद में चौथे भाव से है दायां नाक, पांचवें से है आपका दायां कपोल या गाल जिसे बोलते हैं, फिर छठा भाव से आपकी दाईं ठोड़ी, और सातवें से आपका है मुख। इसमें इस जगह पे सिर में और मुख में आपको ये देखना है कि जैसे एक दृष्टांत का 10 डिग्री का मान होता है, तो 5 डिग्री तक आपका ये पोर्शन इधर जा चुका है और 5 से 10 का इधर बाकी है, यानी 5 से 10 से अंश के बीच में है वो, तो आपका यानी कि सिर दाएं भाग में आएगा, और ये 0 से 5 तक है तो आपके बाएं भाग में सिर का पोर्शन चला गया। इसी प्रकार से मुख में 0 से 5 है तो वो दाहिने में आएगा, और 5 से 10 आपके बाएं में आएगा। ये तो हुआ विभाजन। अब इसके बाद में बाएं ठोड़ी 8वें भाव से है, बायां कपोल या गाल आपके 9वें भाव से है, बायां नाक आपके 10वें भाव से है, बायां कान आपके 11वें भाव से है, और बायां नेत्र आपके 12वें भाव से है। अब आइए है जो है दूसरा दृष्टांत मानिए इसको, तो इसको मानेंगे पहला कंठ है, फिर दायां कंधा है, फिर दाईं भुजा है, दायां पार्श्व बगल जिसे बोले, दायां हृदय है, फिर आपका हृदय एक तरफ भी होता है लेकिन पोर्शन दाएं पोर्शन हृदय के साइड में, फिर छाती वक्ष स्थल है आपकी दाहिनी, फिर आपकी नाभि है, नाभि जो आपकी होती है, उसके बाद में छाती है, वक्ष स्थल है, ये बायां पोर्शन है, बायां हृदय की तरफ है, बायां पार्श्व भुजा है और बाईं भुजा है, और बायां कंधा है। इस प्रकार से आपके हर भाव के अनुसार इस प्रकार से वर्गीकरण है। थर्ड दृष्टांत में वस्ती कमर से चलेंगे, यानी कि नाभि और लिंग मूल के बीच में हम 2 पोर्शन करें, तो जो ऊपर का पोर्शन वो है वो होगा वस्ती का, फिर उसके बाद में आपका शिशिन और गुदा है, और बाद में दाहिने पोर्शन का है, ये दाहिने पोर्शन के अंडकोश है 3रे भाव से, चौथे भाव से दाईं जांघ है, और 5वें भाव से दायां घुटना है, और छठे से दाईं पिंडली है, और 7वें से पैर है। इसमें भी दायां और बायां पैर का वर्गीकरण है, वही 5-5 डिग्री के अनुसार। फिर बाद में बाईं पिंडली है, इसमें ये बाईं पिंडली है, बाईं घुटना है, फिर बाईं जांघ है 10वें से,
बायां अंडकोश है 11वें से, और बायां शिश्न और गुदा का पार्ट है 12वें भाव से। ये हुआ एक तरह से वर्गीकरण। अब आप देखिए कि शरीर के किस प्रकार से देखें, पहले आपको बता चुके हैं। पहला दृश्यकान उसी राशि का होता है, दूसरा दृश्यकान आपका उससे 5वीं राशि का, और तीसरा दृश्यकान उससे मतलब 9वीं राशि का प्रारंभिक। अब आपका लग्न क्या है पहले वो देखेंगे, और उसके बाद में हम आपको समझा देते हैं। पहले एक बार वृषभ लग्न की कुंडली ली तो उसमें पहले 0 से 10 अंश तक है, तो इस प्रकार की दृश्यकान कुंडली का निर्माण होगा, यानी कि वृषभ लग्न से होगा। और यदि 10 से 20 के बीच में आपके अंश है वृषभ लग्न में ही, तो ये दृश्यकान कुंडली का ये वाली कुंडली बनेगी, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये होगा। और यदि आपका थर्ड दृश्यकाल की कुंडली है तो आपका मकर लग्न की कुंडली की निर्माण होगा। अब आइए पहली बात देखिए कि लग्न आपका पहले दृश्यकाल में है, तो यानी कि हम इस कुंडली का उपयोग करेंगे। अब ग्रह को लीजिए कि कौन सा ग्रह आपके कहाँ किस दृश्यकाल में है, उसके अनुसार होगा। यदि आपका ग्रह भी फर्स्ट दृश्यकाल में ही है तो आपका इस कुंडली में ही आपको ग्रह को स्थापित करना है, और वो पोर्शन उठा के लेके जाके आपको इस जगह पे लगाना है, क्योंकि वो के रिजल्ट्स देंगे, के परिणाम देंगे। यानी जो कुछ भी होगा, घाव या चोट लगना या बीमारी होना, ये पोर्शन आपका बताएगा। क्या यदि लग्न भी का दृश्यकाल भी पहला ही हो और ग्रह का दृश्यकाल भी पहला ही हो, तो ये वाली कुंडली बनेगी, और इसको ले जाके आप इसको यहाँ पे स्थापित कर देंगे। जैसे मान लीजिए वृश्चिक में मंगल बैठा हुआ है और 8 अंश का है, तो यानी कि दृश्यकाल कुंडली में भी मंगल वृश्चिक राशि में ही आएगा। यदि वो सेकंड दृश्यकाल में होगा तो वो मीन राशि में चले जाएगा मंगल, और यदि वो थर्ड दृश्यकाल में होगा तो कर्क राशि में चले जाएगा मंगल। तो यहाँ पे जो वृश्चिक राशि हो वो ले जाके यहाँ पे होगा। तो ये कुंडली को हमने यहाँ पे जाके इम्पोज कर दिया, तो यानी कि 8वें नंबर की राशि यहाँ पे आ रही है, ये है मुख का भाग। अब आपको देखना है, हमने 8 अंश लिए हैं, तो यानी कि सेकंड साइड में जाएगा, यानी कि बाईं तरफ चला गया मुख का, तो बाएं मुख में बाईं तरफ उसके घाव हो सकता है या बीमारी हो सकती है। इस प्रकार से मान लीजिए यही मंगल आपका 18 अंश का हो जाएगा, तो ये अब आपकी मीन राशि में चला गया। मीन राशि में जाने का मतलब है अब ये, क्योंकि सेकंड दृश्यकाल में हो गया, आपका लग्न फर्स्ट दृश्यकाल ही है, ग्रह सेकंड दृश्यकाल में गया 18 अंश का होने के कारण, तो यानी ये ख में लगेगा। ख का मतलब ये कुंडली आपको यहाँ ले जाके इम्पोज करनी है। वो इसलिए करनी है क्योंकि लग्न तो आपका फर्स्ट दृश्यकाल में ही है, तो इसको ले जाके हम यहाँ करेंगे। लेकिन अब मंगल आपका सेकंड दृश्यकाल में होने से, मीन राशि में होने से, ये मीन राशि यहाँ पे आएगी, तो यानी कि इसकी बाईं भुजा में चोट लग सकती है। यही मंगल की स्थिति लग्न में तो वृश्चिक राशि में, कुंडली में तो वृश्चिक राशि में ही बैठा है, लेकिन उसके अंश बदलने से उसका पहले मुख में था, अब बाईं भुजा में उसको चोट देने का या घाव होने की या बीमारी होने का कारण बन सकते हैं। अब मान लीजिए मंगल 28 अंश का है, यानी कि वो अब थर्ड दृश्यकाल में चला गया, तो थर्ड दृश्यकाल में मंगल का जाना, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो वो चले जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में जाने से अब मंगल को वही कुंडली हमको वापस ले जाके अब ग में लगानी है, ग के पोर्शन में ले जाके ये कुंडली, तो ये ग कुंडली यानी कर्क राशि आपकी आएगी थर्ड भाव में। थर्ड भाव दायां अंडकोश है, तो दायां अंडकोश में बीमारी होने की संभावना बनेगी या घाव हो सकता है, ये उसके वो है आपके इसके प्रभाव से ये कुंडली यहाँ जाके इम्पोज होगी। अब आपको समझाया
कि यदि किसी का लग्न फर्स्ट दृष्टान में हो और ग्रह भी फर्स्ट दृष्टान में हो तो कै में इम्पोज करेंगे। यदि लग्न आपका फर्स्ट दृष्टान में हो और ग्रह दृष्टान खे में हो तो आप इसी में इम्पोज करेंगे, खे में करेंगे। और लग्न यदि आपका फर्स्ट दृष्टान में है, ग्रह आपके थर्ड दृष्टान में है तो ग्रह की कुंडली में इम्पोज करेंगे। इसी प्रकार से अब आ जाइए, हम देखें कि लग्न सेकंड दृष्टान में हो गया यानी कि 16 अंश का हो गया मान लीजिए, तो लग्न की जो कुंडली बनेगी दृष्टान कुंडली वो ये बनेगी, क्योंकि सेकंड दृष्टान की कुंडली का ये रहेगा। अब मान लीजिए मंगल वही वृश्चिक में 8 अंश का है, तो 8 अंश में होने के कारण पहले ही उसी में आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या आपको बताया कि लग्न सेकंड दृष्टान में है और ग्रह फर्स्ट दृष्टान में है, तो ये कुंडली आपकी ग्रह में जाके इम्पोज होगी, यानी ग्रह आपका यहाँ पे है, ये यहाँ जाके कुंडली आपकी स्थापित हो जाएगी 6 नंबर 7 8 नंबर की। तो यानी कि आपका जो ग्रह है वो वही दायां कोष में आएगा। इस प्रकार से आप पहले ये देखिए कि लग्न कौन सा दृष्टान में है, उसके बाद में ग्रह का देखिए वो कौन से दृष्टान में है, उसके अनुसार यहाँ कै और खे और ग्रह में आप वो दृष्टान कुंडली को स्थापित कर दीजिए और फिर ग्रहों को उसी अनुसार स्थापित करिए कि क्या है। पहले दृष्टान कुंडली बना लीजिए और फिर उसके बाद में ग्रहों को इस स्टेबल के अनुसार उठा के स्थापित करना है। मान लीजिए आपका ग्रह सेकंड दृष्टान में है और लग्न भी सेकंड दृष्टान में है तो कै में इम्पोज होगी। यदि आपका लग्न भी थर्ड दृष्टान में है और ग्रह भी थर्ड दृष्टान में है तो भी कै में ही स्थापित होगी वो। और मान लीजिए लग्न दृष्टान कुंडली फर्स्ट है और ग्रह दृष्टान सेकंड में तो कै में, और लग्न दृष्टान फर्स्ट में है ग्रह दृष्टान थर्ड में है तो गे में। इसी प्रकार से लग्न आपकी जो सेकंड दृष्टान में और सेकंड में ही है तो कै में, लग्न दृष्टान सेकंड में है और ग्रह दृष्टान थर्ड में है तो खे में, और लग्न दृष्टान फर्स्ट है और ग्रह दृष्टान आपका फर्स्ट है और लग्न दृष्टान सेकंड है तो वो गे में जाएगी। इसी प्रकार से लग्न दृष्टान थर्ड और ग्रह दृष्टान भी थर्ड तो कै में जाएगी, और लग्न दृष्टान थर्ड और ग्रह दृष्टान फर्स्ट है तो यहाँ खे में जाएगी, और लग्न दृष्टान आपका थर्ड है और ग्रह दृष्टान सेकंड है तो गे में जाएगी। इस प्रकार से इस टेबल को आपको याद रखना है और आपको ग्रहों को स्थापित करना है। उसके बाद में अब आप देखिए पाप ग्रह हैं जो किसके आधार पे आपके चोट लगने के निशान हो सकते हैं या चोट लग सकती है। यदि आपका सूर्य है तो लकड़ी से लग सकती है या चौपाए जानवरों से आपको चोट लग सकती है, उनके अनुसार घाव बन सकता है। सूर्य जिस राशि में होगा शरीर के उसी अंग में आपको चोट या घाव होंगी, या मतलब जो आपको कुंडली में बताया है राशि का मतलब जहाँ पे ये विभाग आया है उस जगह पे आपका चोट लगने का होगा। इसी प्रकार से चंद्रमा है तो सींग वाले जानवरों से, मंगल है तो आपको अग्नि से, विष से और कोई शस्त्र से आपका घाव लग सकती है या चोट लग सकती है। इसी प्रकार से आपके बुध है तो भूमि के कारण, शनि है तो आपके वायु के कारण और पत्थर के कारण आपको चोट या आपके घाव हो सकता है। इसी प्रकार से यदि आपकी स्थिर राशि में है तो ये जन्म से ही मिलेंगे आपके कुछ निशान उसका चोट का। जैसे आपके ऑपरेशन में सर्जरी हुई तो मंगल आपके शस्त्र से कोई जगह हो सकता है, वहां पे कट लग जाए तो वो जन्म से ही उसकी जगह घाव का चिन्ह बन जाए। इसी प्रकार से आपके चर राशि में है वो ग्रह तो आपके जन्म के बाद में आपके चोट लगने की या कुछ घाव होने की संभावना वहां पे होती है। अब छठे ग्रह भाव में यदि आपके कोई पाप ग्रह स्थित है तो वो जो राशि है और शरीर के काल पुरुष को जो राशि इंगित करती है उस जगह अवश्य आपके कुछ न कुछ चोट का निशान
या बाद में भी चोट लगने का, जब उसकी महादशा या अंतर्दशा या गोचरवश वो ग्रह वहां से गुजरे तो आपको चोट निशान दे सकता है। इस प्रकार से आप लग्न के शरीर के 3 भाग करके और उस हिसाब से आप वर्ण, घाव, बीमारी का ज्ञान कर सकते हैं। देखते रहिए हमारे वीडियोस, सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक नहीं किया है, और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।